आज जिस किताब के बारे में बात कर रही हूँ, भावनाएं बहती हैं, रोके नहीं, सही दिशा दें। मंजू मोहिल जी। तो शुरू करते हैं मंजू मोहिल जी की कुछ पंक्तियों से। भावनाएं रुकती नहीं हैं, दब जाती हैं या दबा दी जाती हैं, फिर असमय विकृत रूप से बाहर आती हैं। इन्हें समय रहते बच्चों सा पोषण दो। भावनाएं बहती हैं, इन्हें सही दिशा दो। यही है इस किताब का क्रक्स, सार। मंजू मोहिल जी बहुत ही मिठास से भरा हुआ परिपक्व व्यक्तित्व हैं। अपने थॉट प्रोसेस में क्रिस्टल क्लियर और कोई भी बात बहुत सहजता से, बहुत शालीनता से कहने का हुनर रखने वाली लेखिका हैं। वो कहती हैं, चाहे किशोरावस्था की बात हो, स्त्रियों के मन के भाव या पुरुषों का रुदन, सभी बहुत सहज मानवीय भावनाएं हैं जिन्हें सहजता से ही बाहर आना चाहिए। भावनाओं में बहने या भटकने से बचना है अगर, तो उनकी अभिव्यक्ति जरूरी है। तभी मानसिक समझ का विकास होगा और उन्हें सही दिशा दी जा सकेगी। मैं कह सकती हूँ कि ये किताब, ये रचनाएं आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएंगी। ये किताब वास्तविकता के धरातल पर लिखी है। कोई कविता किसी कल्पना की उड़ान में नहीं ले जाएगी आपको। हर कविता पाठकों के साथ एक छोटा सा और टू द पॉइंट संवाद है और बहुत हाइपोथेटिकल उपदेशात्मक विचार नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। कुछ छोटे छोटे अंश सुनाती हूँ कविताओं से। बहुत कुछ कोमल भावनाएं लिखी हैं, जैसे जब भी तुम मेरे लिए कुछ लिखते हो, हर बार वो मौसम की पहली बारिश जैसा होता है। अक्सर देखा है ना कि दो लोगों के बीच एक प्रेम पनपा और थोड़े दिन बाद वो प्रेम कबूतर उड़ गया। शायद ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित होकर लिखा होगा उन्होंने कि प्रेम एक नवजात शिशु होता है जिसका पोषण करते हुए परिपक्वता तक ले जाना है। प्रेम के बारे में एक और बहुत खूबसूरत विचार लिखा है जिसे मैं पर्सनली एंडोर्स करती हूँ कि मनचाहा प्रेम यदि तुम्हें न मिले तो तुम निराश न होना, अपने प्रेम को खुद से न खोना। लव इज समथिंग रेजाइड्स इनसाइड यू। बांट देना उन हृदयों को जो प्रेम के बिना भावना शून्य हो गए हैं। तुम्हारा अधूरा प्रेम उन्हें पूर्ण कर देगा। बहुत खूबसूरत कविता है। मैंने तो 2-3 लाइनें ही सुनाई हैं, बाकी आप पढ़िए। स्त्री के प्रेम की अभिव्यक्ति पर जो एक सामाजिक दबाव है, उस पर लिखा है कि पुरुष जब प्रेम पर लिखते हैं वाहवाही पाते हैं, अच्छे कवि, मशहूर शायर बन जाते हैं। वही स्त्रियां जब प्रेम में लीन हो लिखती हैं तो संदेह पाती हैं। उनकी लेखनी को निम्न कोटि की प्रतिक्रियाएं आती हैं। विवाह पर एक बहुत प्रैक्टिकल बात लिखी है कि विवाह का अर्थ जब तक सामाजिक परंपरा, बंधन या जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक जैसे दायरों में रखा जाएगा, तब तक आत्माएं घुटती रहेंगी। रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी लेखनी हमेशा मुखर है। वो हमेशा कम्युनिकेशन और इमोशनल काउंसलिंग को बहुत ज़रूरी मानती है। रिश्तों में संवाद का होना, इस पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि साफ दिल से मैं कहती रही, वो खुले मन से सुनता रहा। एक और कविता में लिखा है उन्होंने कि जीवन रूपी रंगमंच पर हर किरदार की अपनी खूबसूरती और पहचान है। हर रिश्ते के अलग अलग दायरे और अपने अपने अरमान हैं।
कुछ कविताएं जिंदगी की फिलॉसफी बयां करती हैं। दो बातें हैं, जानना और मानना। अक्सर हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और परिणाम जानने से नहीं मानने से आते हैं। एक और कविता है जिसका सार ये है कि अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, लेकिन इस आने से जाने के बीच सफर साथ बांधता है। बहुत ही खूबसूरती से दोनों बातों को एक साथ कह दिया। एक कविता है जो बहुत अलग विषय पर लिखी है कि हिंदी के लिए दो क्यों दबाएं। मैं पढ़ नहीं रही हूं, आप खुद पढ़िएगा। तो इस तरह मानव मन में उठती हुई नैसर्गिक और सहज भावनाओं को छूकर गुजरती है ये किताब। और हाँ, ये किताब पढ़ने के लिए आपको हिंदी डिक्शनरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन में भावनाएं और सपने दोनों आपकी अपनी रोज़ की बोलचाल की भाषा में आते हैं। तो ये किताब जैसे भावनाएं मन से गुजरी, बस वैसे ही विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी एडिटिंग लिख दी गई। तो इसलिए बहुत आम हमारे आपके बोलचाल की भाषा में लिखी हुई किताब है, आसानी से समझ आ सकती है।